कहते हैं हर लड़की दुल्हन बनने का सपना देखती है, लेकिन अगर शादी के दिन ही उसकी मौत हो जाए तो क्या वो चुड़ैल बनकर लौटेगी? क्या वो दुल्हन बनकर अपने अधूरे सपने पूरे करेगी? कुछ ऐसी ही कहानी मैनापुर गांव की थी, जहां लोगों के दिल में डर था, क्योंकि इस गांव के बाहर एक शमशान घाट था जहां कोई नहीं जाता था। एक दिन शहर से एक परिवार गांव आया, जिससे पड़ोसन सुमित्रा ने कहा, आप गांव आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगे किसी और की मर्जी से, जो हर रात के समय शमशान में खड़ी होकर अपनी डोली आने का इंतजार करती है। अरे बहन जी, आप भी ना, आजकल के जमाने में भूत चुड़ैल की बात कौन मानता है? ये सब तो गांव के पुराने किस्से हैं। वैसे इस गांव में बहुत सुकून शांति है। हाँ, सुकून तो है, लेकिन इस गांव की खामोशी हमेशा अच्छा एहसास नहीं देती। जितना ये गांव शांत लगता है, उतना है नहीं। शमशान की तरफ कभी मत देखना, खासकर अमावस्या की रात। पंकज के परिवार ने सुमित्रा की बात हंसी में टाल दी, लेकिन उसी रात रोहिणी ने खौफनाक सपना देखा। वो लाल जोड़े में शमशान की चिता के पास फेरे ले रही थी। जैसे ही उसकी नींद खुली, सामने जली हुई दुल्हन की लाश जैसी एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। देखा, तू भी वही सपना देख रही है जो मैंने देखा था, लेकिन मेरी शादी पूरी नहीं हुई, सब कुछ अधूरा रह गया था। अब तू मेरी जगह लेगी, लाल जोड़ा पहनकर शमशान की चिता पर फेरे लेकर, लेकिन इस बार दुल्हन नहीं बचेगा। तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? तुम बहुत ही डरावनी हो। हाँ, ये गांव मेरा है। यहाँ सभी लोगों के दिल में सिर्फ मेरा डर है। 2 सालों में यहाँ पर कोई लड़की दुल्हन नहीं बनी, क्योंकि दुल्हन बनने से पहले उसकी मौत हो जाती है। मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस भी लड़की की उम्र शादी लायक हो जाती है, उसे मैं मार डालती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर रोहिणी बेहोश हो गई। अगली सुबह वो पसीने में भीगी उठी। दिल तेज धड़क रहा था। घबराकर पानी पिया, लेकिन बंद खिड़की के बावजूद कमरे में ठंडी हवा थी। तभी वहाँ पंकज आया। रोहिणी की तबीयत बिगड़ती देख उसने सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा ने उसकी हालत देखकर कहा, भैया, ये तो बुखार में तप रही है, लेकिन इसकी आंखों में डर है, ऐसा डर जो किसी आम सपने से नहीं आता। मुझे बचाओ बुआ, बुआ मुझे बचाओ। वो लाल जोड़ा चिता वो वापस आई थी। उसने कहा अब मैं दुल्हन बनूंगी। पंकज को रोहिणी की बातें समझ नहीं आ रही थी, परंतु सुमित्रा को शक था कि रोहिणी भी चुड़ैल का शिकार बन चुकी है। देखभाल के बाद सुमित्रा वहाँ से चली गई। आधी रात पंकज ने रोहिणी के कमरे से आवाजें सुनी। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर खून से कुछ लिखा था। अब तेरी बारी है दुल्हन बनने की। रोहिणी बेटी, ये सब क्या है? ये हल्दी तुमने क्यों लगाई है अपने शरीर पर? पिताजी, ये सारी चीजें उस चुड़ैल ने लगाई हैं। आप यहाँ से चले जाइए, वरना वो आपको भी बाकी लड़कियों की तरह मार डालेगी और आपके कंकाल को शमशान घाट में बाकी कंकालों के साथ सजा कर रखेगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, होश में आओ। पंकज अफसोस कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर पलंग के नीचे रखे लाल जोड़े पर पड़ जाती है, जो खून से सना था। उसने जोड़े को छूने की कोशिश की, तभी वहाँ कंकालों से बने जेवरात थे। अचानक जोड़ा अपने आप हवा में उड़ने लगा और कमरे के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, मानो वहाँ पहले से ही कोई शक्ति मौजूद हो। ये डरावना मंजर देखकर पंकज के होश उड़ गए। तभी अचानक एक आवाज आई। अच्छा है,
आखिर दुल्हन के पिता को भी सच पता ही चल गया। ये शादी सिर्फ 3 लोगों के बीच नहीं, बल्कि पिता के आशीर्वाद से भी होगी। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो चुड़ैल। तुम्हारे बारे में सुमित्रा ने हमें बताने की कोशिश की, परंतु मैंने उसकी बातों को अनसुना किया। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुझे मेरा शरीर चाहिए ना? ले ले, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत करना। रोहिणी की आंखों में आंसू थे, परंतु उसने खुद को चुड़ैल को सौंपने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर सुमित्रा आई। उसने सामने का मंजर खुद अपनी आंखों से देखकर कहा, मैंने चेतावनी दी थी ना। 5 साल पहले की बात है। लक्ष्मी नाम की एक लड़की की शादी हो रही थी यही गांव में, लेकिन दूल्हा उसे मंडप में छोड़कर भाग गया। बदनामी के डर से लक्ष्मी ने लाल जोड़े में खुद को शमशान की चिता में झोंक दिया। उसी दिन से उसकी आत्मा भटक रही है। बहन जी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए था, परंतु अभी उस चुड़ैल से हम कैसे आजाद हुए? दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन से सड़े हुए हाथ, कंकाल और खोपड़ियां अचानक कमरे में भर गई। चारों तरफ डरावना माहौल था। उसी बीच चुड़ैल की आत्मा छत से उल्टी लटकती हुई आई। मैं सबको शमशान की आग में भस्म कर दूंगी। क्या गलती थी मेरी? मैं तो बस दुल्हन बनकर शादी करना चाहती थी। एक अनाथ को धोखा देकर क्या मिला होगा उस दूल्हे के परिवार को? चुड़ैल ने पंकज को सबक सिखाने के लिए रोहिणी के शरीर में प्रवेश किया, जिसके बाद खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। बल्ब अपने आप फूट गए और जले मांस की गंध फैल गई। रोहिणी की आंखें लाल और आवाज बर्फ से ठंडी हो गई। दीवारों से मांस टपकने लगा और जमीन खून से भीगी बन गई। आसपास अधूरी आत्माएं डरावनी आवाजें करने लगी, लेकिन पंकज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तेरी बेटी अब मेरी है। अब वो दुल्हन बनेगी, चिता की दुल्हन, और तुम होंगे बाराती जो जलती लकड़ियों के बीच नाचेंगे। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। दीवारों पर जमी नमी बर्फ की परत बन गई। खिड़कियों से अंदर आती हवा अब एक सिसकती हुई चीख की तरह लगने लगी। पंकज कांपने लगा। उसकी सांसें भाप में बदल गई। रोहिणी हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा डरावना हो चुका था, जो आधा जला हुआ। आंखों के नीचे काले गड्ढे, आंखों से राख बह रही थी। चुड़ैल पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस रोहिणी की आत्मा को तड़पा तड़पा के मार डालूंगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, कपाली बाबा। वही इस आत्मा को रोक सकते हैं। पहले उन्होंने ही चुड़ैल को इस पुराने ताबीज में कैद किया था, मगर ताबीज टूट चुका है। सुमित्रा सही समय देखकर कपाली बाबा के पास गई, जहां बाबा अपनी तपस्या में मगन थे। उसने बाबा को सभी बातें बताई। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी रोहिणी को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो चिता में अपने आप को भस्म कर ही रही थी कि तभी वहां एक व्यक्ति आया, जिसके गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला और पवित्र गंगा जल था, जो सुमित्रा के साथ आए। रुक जा लक्ष्मी, तेरी पीड़ा मैंने महसूस की है, परंतु ये रास्ता मुक्ति का नहीं, बदले का है, और बदला सिर्फ और आत्माएं जोड़ता है। छोड़ दे इस मासूम को, वरना तेरी आत्मा हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। कपाली बाबा, तूने मेरी चिता की राख नहीं देखी। जिस दिन मैं मरी, मेरी आंखें खुली थी और दिल में आग थी। दुल्हन बनना मेरा सपना था, और अब ये सपना मैं पूरा करके रहूंगी।
कमरे के चारों कोनों में आग की लपटें उठने लगी, कंकाल नाचने लगे, खिड़कियां बंद होने लगी और पंखा खुद ब खुद उल्टा घूमने लगा। रोहिणी हवा में तैरती हुई लक्ष्मी की तरह हंसने लगी। तेरे दूल्हे को माफ कर दे। अगर तू नहीं मानेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा दूल्हा वही बनेगा जिसकी वजह से तू मरी थी। मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं, जिसने मेरे सपनों को चिता की आग में जला दिया, जिसने मेरे सपने जलाए, मासूमियत का मजाक उड़ाया, उसे माफ कैसे कर दूं? तू माफ नहीं करेगी तो तेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा लक्ष्मी। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वो नफरत छोड़ देती है। तू दुल्हन बनना चाहती थी ना, अब एक दुल्हन की तरह प्यार और माफी के साथ विदा ले। बाबा ने हड्डियों की एक माला हवा में घुमाई और शमशान की राख जमीन पर डाली। अचानक एक अध जला दूल्हा प्रकट हुआ। वो था लक्ष्मी का धोखेबाज दूल्हा जो मर चुका था लेकिन आत्मा में कैद था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू दुल्हन बनना चाहती थी ना, आज तेरी शादी होगी, परंतु दूल्हा वही होगा जिसने तुझे अधूरा छोड़ा। अब पूरी होगी तेरी मुक्ति की रात। उसी वक्त रोहिणी के शरीर से चीख निकलती है और एक भयानक झटका आता है। लक्ष्मी की आत्मा धुएं के रूप में बाहर निकलती है और दूल्हे की आत्मा से लिपट जाती है। दोनों आत्माएं आग में बदल जाती हैं और हवा में विलीन हो जाती हैं, जिसके चलते शमशान उजाले से भर गया। चिता की आग अपने आप बुझ गई और चुड़ैल की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। हम सब बच गए। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई राह में मुश्किलें तो लाती है, लेकिन वही मुश्किलें एक दिन आसानियों में बदल जाती है। डरावना हादसा खत्म होने के बाद मैनापुर गांव सामान्य हो गया। रोहिणी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और पंकज ने भी अब हर अदृश्य सच्चाई पर यकीन करना सीख लिया था। बरसों से मुक्ति की तलाश में भटकती चुड़ैल बनी दुल्हन को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात लाल जोड़े में लिपटी एक परछाई शमशान के सन्नाटे में खड़ी दिखाई देती है। कहानी से सीख, जब लक्ष्मी ने अपने साथ हुए अन्याय को माफ किया तभी उसे मुक्ति मिली। माफी न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी आजाद करती है। नफरत और बदले की भावना आत्मा को और अधिक पीड़ा देती है। जैसे लक्ष्मी का गुस्सा और बदला लेने की भावना ने उसे 2 साल तक अंधेरे में बांधे रखा। वो समझ गई बदला लेने से केवल दुख बढ़ता है, शांति नहीं मिलती। कहते हैं आत्मा अपना बदला हर हाल में पूरा करती है, क्योंकि उनकी अधूरी इच्छाओं की वजह से उनको सुख शांति सही तरीके से प्राप्त नहीं होती, जिसके चलते उनकी आत्मा हर जगह भटकती है। मीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सपना अपनी माँ के साथ रहती थी। सपना सुंदर, होशियार और दूसरों की तकलीफ समझने वाली लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ गांव से थोड़ी दूरी पर एक वीराना जंगल था, जहां जाने के लिए उसकी माँ ने हमेशा की तरह मना करते हुए कहा, सपना, उस जंगल की तरफ मत जाना, वो जगह अपशगुनी है। वहाँ एक लड़की को जलाकर मार दिया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। माँ, मैं बचपन से एक ही बात सुनती आ रही हूँ, परंतु मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि उस जंगल में भी एक चुड़ैल है। क्या सच में चुड़ैल, आत्मा, भूत होते हैं, या फिर उस जंगल में जाने से आप मुझे डरा रही हैं ताकि मैं वहाँ ना जाऊँ? बेटी, इस गांव के लोगों के साथ कई हादसे हो चुके हैं और गांव के कुछ लोगों ने उस भयानक डरावनी चुड़ैल को हकीकत में देखा भी है। सपना को उसकी माँ की बातों पर भरोसा नहीं था, जिसके कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पुराने कुएं के पास एक औरत की चीखें सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल चुनरी जलती हुई दिखी। गांव वालों ने इसे बुरा संकेत माना
लेकिन सपना को इस घटना में कुछ अजीब महसूस हुआ, जिसके बाद उसने तय किया कि वो उस चुड़ैल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेगी। सपना ने गांव में सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। तभी उसे एक व्यक्ति ने कहा, अरे सपना, पता है, उस चुड़ैल को मैंने भी देखा है। वो बहुत डरावनी थी और उसका आधा शरीर जला हुआ है। गले में कंकालों की माला है। जंगल के बीचों बीच उसकी एक झोपड़ी है जिसमें कई लाशें बिखरी पड़ी है। शायद आप भी धोखा खा गए राहुल चाचा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे देखना है उस चुड़ैल को। जब तक उसकी सच्चाई पता नहीं चलेगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। आखिर हम उस चुड़ैल के डर से कब तक जंगल नहीं जाएंगे। सही कहा। वो चुड़ैल तो तुम्हें आधी रात में जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते में मिलेगी, लेकिन सावधान रहना उससे, वरना बाकी लोगों की तरह वो तुम्हें भी न मार डाले। सपना ने उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से लिया और जैसे ही रात हुई वो अकेली जंगल की ओर निकल गई। जहाँ जाते ही चमगादड़ फड़फड़ाने की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। काली रात का अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आई। मेरा शिकार आज खुद मेरे पास चल कर आया है। तू भी उसी गांव की है ना, जिस गांव में लोगों ने मुझे दोषी माना था? हाँ, अब तो नहीं बचेगी। तुझे मार डालूंगी मैं। मुझे बचाओ, मुझे कुछ मत करना। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम्हारी हकीकत जानना चाहती हूँ। अगर तुम चुड़ैल हो तो सामने आओ। मदद? तुम जैसे लोगों की मदद तब कहाँ गई थी जब मुझे जिंदा जलाया था। अब मेरी आग कभी नहीं बुझेगी। हर सांस, हर धड़कन मेरा बदला मांगेगी। चुड़ैल के बोलते ही पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से कांपने लगी। चारों ओर कोहरा और सन्नाटा था। दूर उल्लू की आवाज, सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की सरसराहट और हवा में सड़े मांस की गंध तैर रही थी। तभी पेड़ों के बीच से एक भयानक जला चेहरा, खून सी लाल आंखें, उलझे बाल और फटी साड़ी में लिपटी चुड़ैल, गले में खोपड़ियों की माला और पैरों के नीचे कांपती जमीन। तभी अचानक दर्द और क्रोधित होते हुए एक आवाज आई। हाँ, देख मुझे, मैं अब इंसान नहीं रही। मैं वो आग हूँ जो मुझे दी गई थी। मैं वो चीख हूँ जो दबा दी गई थी। कभी सोचा है, जब कोई जिंदा जलता है तो उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी चीखती है, और वो चीख सदियों तक गूंजती है। तू भी उसी गांव से है। बता, मेरी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता तुम्हारी हकीकत। मैं तो बस जानना चाहती थी, क्या सच में इस जंगल में चुड़ैल रहती है या नहीं? अगर मेरी सच्चाई तुझे जानना ही है तो जाकर तेरी माँ से पूछ। वही तुझे तेरे सवालों के जवाब दे सकती है। हाँ, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं गांव वालों से मेरा बदला लेती रहूंगी। चुड़ैल की आंखों में पहली बार गुस्से की जगह उम्मीद झलक रही थी। वो कुछ पल सपना को देखती रही, फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल का सन्नाटा टूट गया। अब डर नहीं था। अगली सुबह सपना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मनीषा कौन थी और आप क्यों नहीं चाहती थी कि मैं उसकी सच्चाई जानूं? आप सब कुछ जानती हैं कि कैसे उसे जिंदा जलाया गया। आखिर नहीं चाहते हुए भी एक न एक दिन सच्चाई तो तुझे बताना ही थी। 3 साल पहले मनीषा, जो देखने में बहुत सुंदर
भोली भाली और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे गांव के ही कुछ लोगों ने जादू टोना करने के इल्जाम में जंगल में बांधकर जिंदा जला दिया था। क्या? अब पर क्यों माँ? कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है, वो भी झूठा आरोप लगाकर? सही कहा, क्योंकि सच्चाई ये भी थी कि उस पर किसी की बुरी नजर थी और जब उसने विरोध किया तो उसे डायन घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हर साल उस जंगल के पास किसी न किसी की रहस्यमयी मौत होती है और अब तो लोगों ने उसकी आत्मा को खुद देखा है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जली हुई काली चमड़ी, वो बदला लेने लौटी है सपना। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सपना की आंखों में अब डर नहीं, जिम्मेदारी थी। मनीषा सिर्फ चुड़ैल नहीं थी, वो एक बेगुनाह आत्मा थी जिसे गांव वालों की गलतफहमी और षड्यंत्र ने मार डाला था। सपना ने तय किया अब वो मनीषा को न्याय दिलाकर ही चैन लेगी। सपना ने पूरे गांव के सामने मनीषा की कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मनीषा निर्दोष थी, उसे और फंसाने की साजिश की, तभी गांव वालों ने कहा, इस लड़की पर भी चुड़ैल का साया है, तभी तो वो उस आत्मा का पक्ष ले रही है। पहले भी कई लोग उसके घर के पास से गुजरते समय अजीब आवाजें सुनते थे। अब समझ आ गया, सपना उस मरी हुई डायन की मदद कर रही है। हो सकता है ये भी काली विद्या में लीन हो। बस करो राहुल चाचा, मनीषा निर्दोष थी। जिसे तुम लोगों ने डर और अंधविश्वास में जलाया, उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी और तुमने उसे झूठा साबित किया। अगर मैं उसकी सच्चाई नहीं बताऊंगी तो गांव के लोग उसे दोषी ठहराते रहेंगे। मनीषा चुड़ैल की चीखें आज भी हवाओं में हैं और जब तक तुम सच नहीं मानोगे, ये गांव कभी शांत नहीं होगा। सपना के इतना समझाने के बावजूद भी गांव वालों ने उसे अपवित्र मानकर उसके घर को तोड़ने और उसे जान से मारने का फैसला किया। और उसी रात सपना को घर से घसीटते हुए गांव की पंचायत में लाया गया, जहां उसकी माँ ने गिड़गिड़ा कर कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो, ये सब एक साजिश है। जो मनीषा के साथ हुआ उसे दोबारा मत दोहराइए। मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है। जिस तरह मनीषा को जलाया गया, इसी तरह सपना को भी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि इसे तो जिंदा कुएं में ढकेल देना चाहिए ताकि उस चुड़ैल की कैद से हम आजाद हो जाएं। अब समझ आया कि वो इस गांव से बदला क्यों ले रही है, क्योंकि वो भी मेरी तरह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। गांव वाले और भड़क गए। डर की जगह अब अंधविश्वास और गुस्सा था। कुछ लोग रस्सी और मशाले लेकर आए और पंचायत के हुक्म पर सपना को घसीटते हुए पुराने कुएं की तरफ ले गए। जैसे ही उसको कुएं में धकेलने वाले ही थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे मशाले बुझ गई। जमीनों में से जले हुए हाथ निकलने लगे और कुएं के चारों ओर कंकालों का ढेर लगने लगा। तभी एक डरावनी आवाज आई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। सबसे पहले राहुल तुझे। तू भी मेरी बर्बादी में शामिल था और इन गांव वालों को तूने इतना भड़काया है कि आज वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। रुक जा मनीषा, मैं तुझे मार दूंगा। तू एक पवित्र आत्मा नहीं है, तुझे दोबारा इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तूने जो किया वो डर फैलाना है। वापस चली जा नर्क में, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। राहुल, जब मुझे जलाया जा रहा था तब तुझे मेरा सच नहीं दिखा। अब त्रिशूल लेकर मुझे रोकने चला है। तू भी उसी आग का हिस्सा था और अब उसी आग में जलने की बारी तेरी है। मनीषा की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसके चीखने की गूंज से आसमान कांप उठा, पेड़ों से खून टपकने लगा, गांव वालों के शरीर से खून बहने लगा और कुएं से एक एक कर जले हुए कंकाल निकलकर लोगों पर टूट पड़े। तभी अचानक वहां तांत्रिक आए
जिन्होंने मनीषा पर पवित्र गंगा जल फेंका। ठहर जा व्याकुल आत्मा, तुझे न्याय मिलेगा, लेकिन निर्दोषों की बलि नहीं। मूर्ख गांव वालों, तुम सबने एक बेगुनाह को जलाकर उसे चुड़ैल कहकर उसके श्राप को आमंत्रित किया, और अब फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो। भैरव बाबा ने अपने घड़े से पवित्र राख उड़ाई, जो जलती हुई आग पर गिरते ही उसे शांत करने लगी। मनीषा की आत्मा चीखी, मगर राख उसे छूते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या क्या मुझे शांति मिल सकती है? हाँ बेटी, तेरा दुख सत्य था, तेरी पीड़ा ने सच उजागर किया। अब इस लोक को छोड़ दे और प्रकाश की ओर जा। तुम सभी लोग याद रखना, झूठ और अंधविश्वास जब तक जिंदा है, तब तक कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। मनीषा की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी चीखें अब करुणा में बदल गई। गांव वालों की आंखें शर्म और पश्चाताप से झुकी हुई थी। सपना को अब चुड़ैल नहीं, न्याय की देवी कहा जाने लगा, क्योंकि उसकी बहादुरी ने साबित कर दिया कि किसी निर्दोष को न्याय दिलाने के लिए सहारे की नहीं, बल्कि सच्चाई की जरूरत होती है। सीख: हमें कभी भी किसी की बातों पर अंधविश्वास में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनीषा के साथ जो हुआ वो अंधविश्वास और झूठे आरोपों का नतीजा था। बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना खतरनाक होता है। सपना ने सच्चाई की राह चुनी और मनीषा को न्याय दिलाकर साबित किया कि अन्याय चाहे जितना भी छिपे, एक दिन सामने जरूर आता है। समीर, तान्या, रोहन और निया बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब जब सभी की लाइफ बहुत बिजी हो चुकी थी, जब कभी चारों को एक साथ टाइम मिलता तो वो मिलने का प्लान कर लिया करते। इसी तरह एक दिन शहर की भागदौड़ से दूर शांति और मस्ती के लिए उन्होंने एक हिल स्टेशन ट्रिप प्लान किया, जहां हंसते गाते मजाक करते हुए उनका सफर शुरू हुआ। समीर गाड़ी चला रहा था, तान्या आगे की सीट पर थी और पीछे रोहन और निया खाने पीने और फोटो खींचने में मस्त थे। कुछ देर में शाम होने लगी और पहाड़ी रास्तों की शुरुआत से मौसम थोड़ा सा धुंधला और ठंडा होने लगा। समीर ने पास ही के एक ढाबे पर कार रोकी, जहां सबने चाय ली। वहीं तान्या किसी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ तान्या, सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो? समीर, क्या हम उसी पुराने जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं? हाँ, जीपीएस ने यहीं का शॉर्टकट बताया है। क्यों, कोई बात है? मैंने सुना है उस रास्ते से बहुत लोग गायब हुए हैं। कुछ साल पहले एक परिवार की कार मिली थी, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिले। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता देखना चाहिए। अब तान्या फिर से अपनी हॉरर स्टोरी शुरू करने वाली है। देखो, रास्ता छोटा है और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ, हम आराम से निकल सकते हैं। चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और उनकी बातें सुनकर कहता है, बेटा, क्या तुम लोग उस रास्ते से जाओगे? जी काका, वापस लौट जाओ, मत जाओ वहाँ, वो छलावा वाला इलाका है। छलावा मतलब भूत? भूत नहीं, वो भूखा भेड़िया है वो छलावा, शक्ल बदलने वाला। कभी वो दोस्त बनकर गले लगता है तो कभी आवाज बनकर जंगल में खींच ले जाता है, और जो एक बार उसकी भूख में फंस गया वो कभी वापस नहीं आता। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, और वैसे भी हम 4 लोग हैं, सब ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगा तो हम वापस लौट चलेंगे। उसके बाद चारों ने चाय खत्म की और गाड़ी में बैठकर उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की शाखाएं सड़कों तक झुकाई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता ढक दिया हो। हल्का हल्का अंधेरा अब गहरा हो चुका था। समीर, रेडियो ऑन करो, कितना सन्नाटा है यहाँ। समीर रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। बंद करो इसे, ये क्या था? अरे कोई स्टेशन नहीं आ रहा, इसलिए आवाजें टूटी हुई आ रही है। घबराओ नहीं।
अरे देखो सामने कोई है। सभी चौंक कर सामने देखते हैं, जहाँ एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। समीर ब्रेक लगाओ। समीर ब्रेक लगाता है, लेकिन जब तक गाड़ी रुकती है लड़की गायब हो चुकी थी। वो कहाँ गई? तुम सबने देखा ना? हाँ, वो यही थी। मुझे लगता है हमें वापस लौटना चाहिए। रोहन के इतना कहते ही गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। समीर बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो नीचे उतरकर गाड़ी चेक करते हैं। अरे यार, अब ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना, इस वीरान रास्ते से मत चलो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। जंगल की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। हर तरफ से पेड़ों की सरसराहट, झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं भेड़िए की गूंज सुनाई दे रही थी। समीर, जल्दी ठीक करो यार, यहाँ सच में बहुत कुछ अजीब है। इंजन गर्म हो गया है शायद, हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। वो देखो, पास में कुछ झोपड़ियां दिख रही है। चलो वहाँ चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। वो सब मिलकर उस घने जंगल में बनी एक पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। झोपड़ी टूटी फूटी और अध जली थी, मानो किसी जमाने में किसी का घर रही हो। कितनी अजीब जगह है ये, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता भी होगा। वो सभी हैरानी से झोपड़ी के बाहर खड़े उसे देख ही रहे थे कि तभी अचानक झोपड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। तुम लोगों ने सुना? हाँ, अंदर कोई है, चलो देखते हैं। समीर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है, जहाँ उन्हें अंदर अंधेरे में एक आदमी बैठा दिखता है, जिसकी पीठ उन लोगों की ओर थी। बाल उलझे हुए और शरीर कांपता हुआ था। समीर, वापस चलो, कुछ गड़बड़ है यहाँ। ये आदमी इस तरह अजीब सा क्यों कांप रहा है? अरे भाई साहब, क्या आप ठीक हो? हमारी कोई हेल्प चाहिए क्या? सबके बार बार पूछने के बाद भी वो आदमी अपनी ही धुन में बैठा सिसकता रहा। तभी समीर उसके पास जाता है, जिसे तान्या रोकते हुए कहती है, समीर मत छूना उसे, रुक जाओ समीर, आगे मत जाओ। अरे समीर रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? समीर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, उस आदमी की सिसकियां अचानक रुक गई। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है, जिसे देख सभी की सांसें थमने लगी। उसकी आंखें काली और चमकती हुई, नुकीले दांत और खून से सना हुआ मुंह। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो ही भूखा भेड़िया था, वो ही छलावा, जो अब उनके सामने अपने असली रूप में आ चुका था। जिसे देख समीर पीछे हटने ही वाला था कि छलावा उस पर हमला कर देता है। तभी रोहन पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उसे मारता है और सभी जैसे तैसे समीर को खींचकर झोपड़ी से बाहर निकालते हैं। जल्दी भागो, वो हमारे पीछे आ रहा है। वो इंसान नहीं था, वो भेड़िए की तरह था, लेकिन इंसानी शरीर में। ये सब क्या है? हमें किसी भी तरह बस इस इलाके से बाहर निकलना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। वो तीनों भागते हुए जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर लौटते हैं, उन्हें ध्यान आता है कि तान्या उनके साथ नहीं है। तान्या कहाँ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम उसे कैसे भूल गए? मैं अभी जाकर ढूंढता हूँ। तभी अचानक तान्या उनके सामने आती है, लेकिन उसका चेहरा शांत और अजीब सा होता है। तान्या, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा हम तुम्हें खो देंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तान्या बिल्कुल बदल गई है। हाँ, उसकी आंखें जैसे वो नहीं, उसकी आंखों से कोई और देख रहा हो। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ समीर? निया, मुझे देखकर डर लग रहा है। तान्या, तुम सच में हमारी तान्या हो भी या नहीं? भूख लगी है मुझे, बहुत भूख। तान्या,
नहीं, ये हमारी तान्या नहीं है। अचानक तान्या के अंदर मौजूद छलावे की जोरदार हंसी गूंजती है। तुम सबने मेरी जमीन में कदम रखा और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। समीर, रोहन, भागो यहाँ से। जैसे ही निया और समीर रोहन की तरफ देखते हैं, रोहन भी अपना रूप बदलने लगता है। उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है जैसे किसी जानवर की हो और उसकी आवाज में कुर्राहट आने लगती है और धीरे धीरे रोहन पूरी तरह छलावे में बदल जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हम कई हैं। शक्लें ही हमारी ढाल है। आज की रात खूनी रात है। मिया, तुम्हें याद है ढाबे वाले ने कहा था कि वो चेहरे बदलता है और अपने असली रूप से डरता है। असली रूप? छलावे का असली रूप अभी सामने है, जो एक भयानक भूखे भेड़िए की तरह है। हमें उसे उसका असली रूप दिखाना होगा। समीर और निया भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचते हैं, जो थोड़ी ही दूर पर थी। इतने में छलावा निया को पकड़ लेता है। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे और मेरा भोजन बनेंगे। इंसानी खून, इंसानी मांस। नहीं, छोड़ दो मुझे। समीर, बचाओ, मेरी मदद करो। बहुत दिनों बाद आज मेरी भूख मिटने वाली है। इतना कहकर छलावा निया पर हमला करने ही वाला था कि तभी समीर अपनी कार से शीशा लेकर आता है और छलावे के सामने कर देता है, जिससे छलावा तड़पने लगता है। उसकी चीखें जंगल को हिला देती हैं। हवा जोर जोर से चलने लगती है और मौका मिलते ही निया उसके चंगुल से छूट जाती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? मुझे मेरा असली चेहरा दिखाकर तुमने मेरी ताकत छीन ली। नहीं, ये मुझे कमजोर नहीं कर सकती। जोरदार चीख के साथ छलावे की शक्लें जलती हैं और वो एक भयंकर चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। समीर, तुमने मुझे बचा लिया। सब ठीक हो गया, वो छलावा खत्म हो गया। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? जब ढाबे वाले काका ने कहा कि वो अपने असली रूप से डरता है, तब उनकी बात समझ में नहीं आई थी। पर जब पहली बार उस झोपड़ी में छलावे की परछाई दिखाई दी, तो मैंने देखा था कि वो खुद को देखने से घबरा रहा था और उसी वजह से वो कांप रहा था। और फिर आखिर में मैं समझ गया कि आईना ही उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि जो छलावे के चेहरे थे वो तो सब झूठे थे, पर आईना सिर्फ सच्चाई दिखाता है। वाह समीर, सच में तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अरे वो देखो, तान्या और रोहन। उन्होंने देखा कि पास की जमीन पर तान्या और रोहन बेहोश पड़े थे। दोनों दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। रोहन, आंखें खोलो यार, देखो सब ठीक हो गया है। तान्या उठो, अब हम सुरक्षित हैं। उठो, चलो घर चलें। कुछ देर में रोहन और तान्या को होश आने लगता है। दोनों हैरानी से इधर उधर देखते हैं। अब सब कुछ शांत था, ना अजीब आवाजें, ना वो भेड़िया। जैसे जंगल भी चैन की सांस ले रहा हो। थोड़ी ही देर में सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों से झांकने लगी और चारों दोस्त अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चले, उस रात की खौफनाक यादें लेकर।